आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले जब हम नाम सुनते हैं ना, यूक्लिड्स, डिवीजन, एल्गोरिदम, लेमा, तो परेशान हो जाते हैं। ये क्या है, हमने पहले तो सुना नहीं। ये कुछ नहीं है। आपने एचसीएफ निकाला है, बताओ निकाला है नहीं निकाला है? पता है एचसीएफ क्या होता है? नहीं पता आपको? चलो देखो, जैसे कि कोई आपसे कह दे कि 12 और 15 का एचसीएफ निकालो, ठीक है? तो आप क्या देखो, एचसीएफ होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। तो कोई आपसे कह दे कि 12 और 15 का एचसीएफ निकालो, तो एफ का मतलब होता है फैक्टर, मतलब जो ये 12 है इसके क्या क्या फैक्टर है, किस किस से कट सकता है, किस किस के टेबल में आता है 12। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 6 एंड 12। अच्छा 15 1 3 5 एंड 50। बात समझ में आ गई आप सभी के? उसके बाद है कॉमन। कॉमन क्या क्या है इनमें? कॉमन है, एक तो 1 है कॉमन, और एक आपका 3 है कॉमन, और तीसरा वर्ड हाईएस्ट। तो दोनों में हाईएस्ट कौन है? तो जो हाईएस्ट है वो हो गया आपका 3। तो ये होता है एचसीएफ। सही मामले में एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको निकालने के और क्या तरीके हैं? जैसे कि 12 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फिर हमने 15 का किया। अच्छा, तो 12 का हम लिखेंगे 2 इंटू 3, और 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 3। एक दूसरा मेथड है एचसीएफ निकालने का। दूसरा कौन सा मेथड है? आपने 12 लिया, 15, 12 बन जा 12। अब क्या करेंगे, ये वाला उठा के यहां लिखेंगे। किया होगा आप लोगों ने, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। कट गया, एचसीएफ हो गया आपका। तो सही मामले में क्या है कि यही जो है आपका, ये जो है टॉपिक, यही आपका क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। बताइए, बात समझ में आ गई आप सभी के? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, यहां कैसे करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दे एचसीएफ निकालो तो आप ऐसे निकाल दोगे। इसीलिए वो क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आपको अप्लाई करना है। क्लियर सी बात है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि अच्छा इसे आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम, ये लेमा या फिर थ्योरम एक ही मैटर है कि ये है क्या, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। क्लियर सी बात है? चलिए आप एक बात समझ लीजिए, जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां जो होता है यहां जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और यहां जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। यहां जो होता है क्विसेंट, और यहां पर क्या आता है? रिमाइंडर। ठीक, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, इसे बी से डिनोट कर देते हैं, और इसे हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, डिवाइड एंड चेक आप 5th 6th 7th क्लास में पढ़े होंगे। डिवाइड एंड चेक में क्या होता था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस कर देते थे, तो डिविडेंड के इक्वल आ जाता था। जैसे कहते थे ना कि आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लो, चेक करने की जरूरत नहीं। तो यानी आप कह सकते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखो, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। चलिए, यहां आपके बात समझ में आ गई। आप इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। क्लियर सी बात है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए
अब देखिए यहां पर हमारे पास दो पेयर हैं, हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस पे लगाना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड देखना है कि इनमें बिग कौन है और स्मॉल कौन है। तो ये आपका स्मॉल हो गया और ये आपका बिग हो गया। ठीक, अब जो स्मॉल है आप उसको डिवाइजर लेंगे, क्या लेंगे आप, और जो बिग है उसको हम डिविडेंड लेंगे। बताओ बात समझ में आई सबके? जो स्मॉल है आप उसको क्या लेंगे, डिवाइजर लेंगे, और जो बिग है उसको आप क्या लेंगे, डिविडेंड लेंगे। क्लियर? अब आइए हम इसमें डिवाइड करते हैं। 4052 डिवाइड करेंगे तो चलिए 4 तिया 12, 50 तिया 150, यानी 3 टाइम में लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 12,156। तो कितना आएगा ये, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 1 गया 4। अब ये देखिए हमने एक डिवाइड किया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया और ये हमारा क्विटेंट आ गया। अभी अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। अब बताइए डिविडेंड क्या है, यहां पर डिविडेंड है 12,576, डिवाइजर क्या है 4,052, क्विसेंट क्या है हमारा 3, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 420। जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। हमें काम कब तक करना है, जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। क्लियर सी बात है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि जो रिमाइंडर था उसे लिख लो, जो रिमाइंडर आया है वो लिख लो, और जो डिवाइजर था देखो यहां से हम लाइन खींच देते हैं, जो डिवाइजर था आप उसे लिख लो। ठीक, अब एक बात बताओ, अब दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो सिंपल सी बात है, स्मॉल है और ये बिग है, तो स्मॉल वाले को हम डिवाइजर लेंगे और बड़े वाले को हम डिविडेंड लेंगे। ठीक, तो आइए फिर से हम डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करें, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो 420 से हम 4052 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार में 9, तो 0 का 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगे 1, 9 चौक 36 और 1 37, यही आएगा। चलिए घटाते हैं, 2 का 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 272। ये आप देखिए हमने 420 से 4052 में डिवाइड किया, 272 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड। इस बार हमारा डिविडेंड क्या है, इस बार हमारा डिविडेंड है 4052। हमारा डिवाइजर कितना था 420, क्विसेंट कितना आया है 9, रिमाइंडर कितना है 272। ठीक, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमें काम कब तक करते रहना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि यहां पे जो डिवाइजर था और रिमाइंडर था उसे यहां आके लिख लीजिए। तो 272 रिमाइंडर और 420 डिवाइजर। क्लियर है? अब बताइए दोनों में छोटा कौन सा है, ये स्मॉल है और ये क्या है, बिग है। अब बताइए इसको हमें डिवाइजर लेना है और इसे हमें डिविडेंड लेना है। तो देखिए अब हम लिख लेंगे 272 420। चलिए डिवाइड करते, कितनी बार में लगाएं, 2 दूनी 4, 472 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगाते हैं। 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 148 बच गया। अब देखिए
अब आप पता लगा चुके होंगे कि अब आपको कैसे लिखना है। क्या लिखना है यहां पर, क्या लिखेंगे, डिवाइजर 420 इक्वल टू डिविडेंड, डिवाइजर कितना है 272, क्विसेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 148। अब यहां क्या करेंगे इस बार आपको वो भी पता चल गया होगा। 148 तो आपका रिमाइंडर है और 272 आपका डिवाइजर था, ठीक है। अब जो ये 148 है ये आपका क्या बन गया, आपका ये आपका बन गया डिवाइजर और 272 आपका बनेगा डिविडेंड। तो फिर से हमें भाग करना है 148 से 272 में, तो 150 दूनी 300 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, एक टाइम लगे, एक बार लगाते 148, 12 में 12 माइनस 8 4 6, कितना 6 में से 4 गया 2 है ना 1, 124 कितना बचता है हमारा 124 बचता है। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे आपको पता लग गया होगा। 272 इक्वल टू डिवाइजर क्या था 148, क्विसेंट है 1 और रिमाइंडर है 124, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तब तक करना है जब तक रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए, रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए, ये हमें तब तक करते रहना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 124 हमारा रिमाइंडर है, 148 हमारा क्या था डिवाइजर था। अब क्या ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 124 से 148 में हम डिवाइड करेंगे, 1 जा घटेगा 24 बच गया, ठीक, कितना बचा 24 बच गया। तो अब यहां पे लिखेंगे 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर है 24, तो रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल अभी भी नहीं आया है। यहां क्या लिखेंगे हम 24 124, ठीक। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, चलिए अब हम करेंगे 24 से 124 में 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, यानी कि 5 जा लगाना पड़ेगा, है ना, 6 जा ज़्यादा हो जाएगा, 5 4 जा 20 120, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया 4, तो लिखिए अब 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, तो अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। तो अब यहां पे लिख लीजिए 4 और यहां पे लिख लीजिए 24, क्लियर है। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे 4 से 24 में डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, इस बार जो हमारा रिमाइंडर है वो आ गया 0, कितना आ गया रिमाइंडर 0, 4 इंटू 6 प्लस 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ चुका है। क्या करना है, रिमाइंडर देखिए जिस संख्या से जो डिवाइजर है, जिस डिवाइजर से पूरा कटने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ क्या नंबर था 4052 एंड 12576। अच्छा एक बात और बताएं आपको, ये जितने नंबर है ना, ये जितने नंबर हैं, इसका ये इन सब का जो HCF है वो 4 आएगा। अब चेक कर सकते हैं, तो इसीलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 420 एंड 4052 इक्वल टू 272 एंड 420 इक्वल टू 148 एंड 272 इक्वल टू 124 एंड 148
इक्वल टू, हो गया ये 24 एंड 124 इक्वल टू 4 एंड 24 इक्वल टू 4। देखिए इन सब का जो HCF है, यही एल्गोरिदम है, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, यही एल्गोरिदम है, ठीक है। तो इन सब का जो HCF है वो क्या होगा, 4 होगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 135 एंड 225 है। अब इसमें स्मॉल ये है, ठीक है, और ये आपका बिग है। इसे आपको क्या लेना है, डिवाइजर, और इसे आप क्या ले लीजिए, डिविडेंड ले लीजिए। चलिए आ जाइए डिवाइड करते हैं। 135 में 225, तो कितना हो जाएगा, 1 जारी लगाते हैं, हाँ, तो 135, 90 बच गया। क्लियर है। तो हम कैसे लिख देंगे, हम यहां पे लिखेंगे, अच्छा आप शॉर्ट में भी कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है हमारा, डिविडेंड है हमारा 225, डिवाइजर कितना है 135, क्यूसेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 90, ठीक। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिमाइंडर जो आया 90 और जो हमारा डिवाइजर था 135 लिख लेते हैं। तो स्मॉलर ये है, ठीक, बिग ये है। क्लियर है बात, ये स्मॉल है और ये आपका क्या है, बिग है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको आप डिवाइजर ले लेंगे, इसको डिविडेंड। मैं ऐसे लिख देता हूं तो बहुत आसानी होती है। तो अब आप क्या करते हैं, 135 यहां ले आ जाए, 91 जा 90, कितना बच गया, 45 बच गया, ठीक है। अब आप लिखिए 135 हमारा क्या था, डिविडेंड था, और हमारा डिवाइजर क्या था 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहां भी हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया है। तो 0 नहीं आया तो हमें आगे और करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 45 हमारा रिमाइंडर है और 90 हमारा डिवाइजर है। लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, 45 हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 90 हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आप सभी के। चलिए अब क्या करते हैं, ये लीजिए यहां पे लिख दीजिए 90। आप ऐसे एक बार में भी कर सकते हैं, वो पिछले सवाल में मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था। आप इसको ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 45 2 जा 90, ये लो जी, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। लिख दो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। बताओ बात आएगी समझ में आपके, बात समझ में आ गई तो लिख देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर है, जिसमें रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। मुझे उम्मीद है इतना कराने के बाद आप लोग सेकंड थर्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से खुद से कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, एक बात आप क्या समझ लीजिए कि ये जैसे कि मैंने आपको सिखाया था डिविडेंड क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख लिए, डिविडेंड A हो गया, डिवाइजर आपका B हो गया, ठीक, क्विसेंट और ये आपका रिमाइंडर हो गया। एक बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि आप लिखिए 4 यहां पे लिखिए और यहां 7 है, तो 4 1 जा 4, 3 बचा। तो जो आपका B है, जो B है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर सी बात है,
जो आपका डिवाइजर है वो रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होगा ना। अगर वो उससे छोटा होता तो एक बार और पहाड़ा लग जाएगा, लास्ट में भी वो ही आ जाएगा। और जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये हमारे इस टॉपिक में काम आने वाला है। क्लियर है, ये हमारे इस टॉपिक में काम आने वाला है, तो इस बात को आप बहुत ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं कि लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, एंड बी इक्वल टू 6। हमने बी क्या ले लिया, 6 ले लिया। अब आपको एक चीज दिखाते, ए पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम आपको एक चीज क्या दिखाते हैं, जैसे देखिए 6 है, हम क्या करते हैं 4 एक नंबर ले, ए की जगह हम 4 लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 0 से लगेगा, रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं तो अगर हम 3 लेते हैं तो 0, तो यहाँ पे 0 और रिमाइंडर बचेगा 3। अगर हम 10 लेते हैं, अगर हम 10 लेते हैं तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचता है 4। अगर 11 लेते हैं, 11 लेते हैं तो 6 1 जा 6, 5 बच गया। अगर हम 8 लेते हैं तो 6 1 जा 6, 2 बच गया। अगर हम 9 लेते हैं तो, या 7 लेते हैं, चलिए 7 लेते हैं तो 6 1 जा 6 1। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, आप एक चीज नोट कीजिए, जब हमने a बराबर इवन नंबर लिया, इवन जानते हैं ना, 2 4 6 8 2, ये सारे क्या है, 2 4 6 8, ये क्या है, इवन है। ओड क्या है, 1 3 5 7 9, ये सारे क्या है, ओड है। क्लियर सी बात समझ में आ रही है आप सभी के। तो देखिए जब हम इवन नंबर ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अच्छा, जब हम ओड नंबर ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। बताइए बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए अब हमारा बी 6 है, तो एक बात बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, 0 जो है रिमाइंडर से छोटा होता है, और जो रिमाइंडर है वो किससे, डिवाइजर से छोटा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन 6, क्योंकि हमने जो डिवाइजर है वो क्या मान रखा है, 4। अच्छा, फॉर सम इंटीजर जो क्यूसेंट है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ क्यूसेंट क्या है, 0 भी आया है, यहाँ क्यूसेंट क्या है, 0 भी आया है, यहाँ 1 है, तो क्यूसेंट क्या है, 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 भी लिखे, नहीं, लेस देन 6 होगा ना। रिमाइंडर क्या, देखिए रिमाइंडर क्या, 6 से छोटा होगा, 1 2 3 4 5 होगा, तो क्या होगा, दैट कैन बी क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है बताइए, 6q हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है। यह कहेंगे कहां से आया, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी आप सीधा लिखिए a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, वही लिख रहे हैं हम। तो b हमारा 6 है और हम रिमाइंडर, तो क्या क्या पॉसिबल है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। यहां से हम एक बात क्या समझ में गए, यहां से हम एक बात समझ गए कि अगर a इवन नंबर है तो रिमाइंडर भी इवन आ रहा है, और अगर a ओड नंबर है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। तो यहां देखिए, यहां पे रिमाइंडर ओड है, यहां पे रिमाइंडर ओड है, और यहां पे रिमाइंडर ओड है। तो ठीक है, 4
ओड इंटीजर्स। तो ओड इंटीजर कौन कौन से होंगे? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। होगा या नहीं होगा बताइए? क्लियर है? तो ये यही तो पूछ रहा था। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ, क्या ये इस फॉर्म में हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? चलिए राइट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हम 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आर्मी जो है परेड निकालने जाती है, उसके 616 मेंबर हैं। तो वो आर्मी जो है एक बैंड के साथ मार्च करेगी। जो बैंड में पर्सन है वो 32 पर्सन है। तो क्या है, आगे आगे बैंड रहेगी और उसके पीछे पीछे आर्मी रहेंगी। ठीक है ना? तो इन सब का कॉम्बिनेशन आप देखे होंगे कि कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है कि नहीं होता है? रो कॉलम बिल्कुल एकदम मैनेज करके होता है। तो कह रहा है कि कितने कॉलम बनाए कि ये मैनेज हो जाए। अच्छा, आप एक बात और समझिए कि क्या होता है, बच्चे अक्सर जब HCF या LCM से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं तो फंस जाते हैं। आपको आज एक बात बता देते हैं। आप LCF और LCM निकालते टाइम एक बात ध्यान रखिए। एक बात आपको क्या ध्यान रखना है? मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है? अगर आपको मैक्सिमम मिल गया तो समझिए HCF निकालना है, और अगर मिनिमम मिल गया तो LCM निकालना है। क्लियर है बात? देखिए यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हमें मिल चुका है। ठीक है? तो मैक्सिमम हमें मिल गया, यानी कि हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें? HCF। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32। तो आइए HCF निकालते हैं। 32 616 कितनी बार लगाएं? 32 1 जा 32, ठीक, 296 बच गया। कितनी बार लगाए? 30 दाम 300, 9 बार लगा देते हैं। ज़्यादा तो नहीं होगा? 9 9 2 जा 18, 288 कितना? 16 में से 8 गया 8। अब क्या कीजिए, इसे उतार के यहाँ ले आइए। 32 8 4 जा 32 कट गया, यानी जिससे पूरा पूरा कटा वो हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। सो नंबर ऑफ कॉलम इज 8। बताइए कोई दिक्कत? बहुत आसानी है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आप इसे नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज एदर टू फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m होगा। चलिए कैसे करते हैं हम? लेट x बी एनी पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है? देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ठीक है? अब आप देखिए, सबसे पहले आप लीजिए 3q लीजिए। ठीक है? क्या लेंगे आप? 3q, क्योंकि ये स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। कितना होगा स्क्वायर? 3 3 जा 9 q स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताइए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। 3 हमने 3 3 जा 9, 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं 3m। कहोगे ऐसा क्यों? वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू हम m। अगर हम
3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह m ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर है। अब आप देखिए दूसरा क्या है, 3q + 1 स्क्वायर कीजिए। फॉर्मूला याद है, a + b का होल स्क्वायर, a प्लस, यहां लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो आइए इसको हम अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab, 2a हमारा 3q और b हमारा 1, फिर है b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब बताइए कितना आएगा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q + 1। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं कुछ, 3 ले सकते हैं, तो ये जाएगा 3q स्क्वायर + 2q, यही होगा। चलिए यहां पे 1 बचा हुआ है। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको 3m + 1 लिख सकता हूं? आप कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए वेयर हमने ले लिया 3q स्क्वायर + 2q = हमने ले लिया m। क्लियर है बात? अच्छा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है 3q + 2, चलिए होल स्क्वायर कर दे फिर से, तो ये हो गया कितना 3aq, फिर a स्क्वायर और ये 2a भी है, तो 2a कितना है 3q और b कितना है 2 + b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q, अच्छा 12 है ना, और 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको कैसे करें, हम इस 4 को क्या करते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन सब बैठ जाए, बताइए 3 + 1 लिख सकते हैं, कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों में से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं 3q स्क्वायर + 3 4 जा 4q + 1, ठीक, यहाँ पे +1। अब इसे हम लिखेंगे 3m + 1 वेयर 3q स्क्वायर + 4q + 1 = हम क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी के? आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें स्क्वायर की जगह उसमें क्यूब कह दिया। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह उसने क्या कह दिया, क्यूब कह दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल हो जाएगा। आई थिंक आप लोग कर लेंगे। मैं आपको इस एक्सरसाइज का वर्कशीट दे रहा हूं यहाँ पर, आप सभी इस वर्कशीट की अच्छे से प्रैक्टिस